ओम चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, रामचरितमानस का एक अलग श्रृंखला चल रही है जिसमें हम राम जन्म तक आ गए हैं। बालकांड से लेकर के लगभग 175 दिनों में एक दोहा सुना रहे हैं। यहाँ भी हम 4, 5, 10 जितना भी हमसे बन रहा है आपको कुछ ऋचाएँ सुना रहे हैं टूटी फूटी भाषा में। त्रुटियाँ तो खैर वेद तो ऐसा है कि भाई वेद का विधि विधान से नियम से विधि पूर्वक अध्ययन किया जाए तभी वेद का सही उच्चारण होता है। इसलिए उच्चारण में तो निश्चित रूप से त्रुटियाँ होती हैं, पर हमें बालक समझ करके आप बाल बुद्धि समझ करके हमारा उत्साह और हमारी जिज्ञासा को देखते हुए आप क्षमा करेंगे। और पहले ही हम निवेदन कर देते हैं कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। हे वेद भगवान, हम में जो भी उच्चारण में त्रुटि हो उसे आप क्षमा करेंगे। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम स्वयं वेद का अर्थ सहित अवगाहन करें अपने बुद्धि से और हमारे जितने भी आत्मीय जन हैं उन तक वह पहुँचाएँ। तो सुनिए, हम आ गए हैं आज 52वां सूक्त है, ऋग्वेद का 52वां सूक्त, प्रथम मंडल और ये 10वां अनुवाक। तो आज कवि हैं सब्बो आंगिरस, देवता इंद्र और छंद्र जगति त्रिष्टुप। सुनिए अब। त्वं सुमेशं महया स्वरविदं शतं यस्य शुभवः साकमीरते अन्त्यं नवाजं भवनस्यदं रथमेन्द्रं वाव्रत्यां वसे सुव्रक्तिभिः। हे अध्वर्यु, स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त इंद्र का विधिवत पूजन करो। हाँ, यहाँ पर ये मान्यता है ऋषि की कि इंद्र की पूजन करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। यहाँ पर जो इंद्र जो नाम दिया है, इंद्र परम ब्रह्म परमेश्वर से ही यहाँ पर इष्ट मानना चाहिए कि इंद्र यानी भगवान ईश्वर से ही, भगवान की हम प्रार्थना कर रहे हैं। वेगवान अश्व के समान अति शीघ्र यज्ञ स्थान पर पहुँचने वाले यशस्वी इंद्र की अपनी सुरक्षा के निमित्त स्तुति करो। यानी उस समय देखो, हमने बताया ना आपको कि उस काल में, जिस काल की रचना है, उस काल में देवता भी पृथ्वी पर आ जाया करते थे। तो इसलिए कहा है कि इंद्र अति शीघ्र यज्ञ स्थान पर आए। मतलब केवल मानसिक रूप से बुला नहीं रहे हैं, वो सचमुच में आते थे। अपना उसके रथ को और गमन कराओ। सा पर्वतो नाम धरुणेश्व अच्युतः सहस्रमूर्ति से विशीखुबावृधे इंद्रो यद व्रत्रम बधीन नदी व्रत मुभजन्नराशि जन्नुषाणो अंधसा। जल प्रवाह को रोकने वाले व्रत्र को मारकर इंद्र ने उसे जल में बहाया। और फिर आया भैया, व्रत की बार बार चर्चा हो रही क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरनाक राक्षस था जो दुखदायी था भैया ऋषियों के लिए। तो इंद्र ने व्रत से सबकी रक्षा की है। सोमयुक्त हविष्यान्न से प्रसन्न जल प्रवाह को संरक्षण प्रदान करने के निमित्त अपनी शक्ति की वृद्धि कर इंद्र जलों में पर्वत के समान स्थिर हो गया। और जो वर्षा हो रही है, यानी वर्षा के देवता हैं भैया इंद्र। जैसा कि पुराण में कथा दी ना, इंद्र ने नाराज होकर के खूब वर्षा कराई, तो यहाँ भी वेदों में वही बात कही है। सही द्वरो द्वरसु बब्र ऊधनी चंद्रव्रधो पदबंधो मणिग्वा इंद्रम तमहे स्वपश्याभिया महिष्टारातिम सही प्रप्रंदसा। आकाश में व्याप्त आह्लाद रूप इंद्र शत्रु के लिए विकराल शत्रु ही है। वह विद्वानों द्वारा प्रदत्त सोम से वृद्धि कारक होता है। और देखो, देवताओं की वृद्धि कैसे होती है? बोले ऋषि लोग, विद्वान लोग जो सोम प्रदान करते हैं उससे। वही बात है, हमारे जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ से आहुति देते हैं, आहुति से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, बलवान होते हैं। जो बार बार आज भी पुराणों में वही बात कही है। हम परम वैभवशाली इंद्र को हवि द्वारा आनंदित करने के लिए अपनी स्तुति रूप वाणी द्वारा उसका आह्वान करते हैं।
भाई आप आह्वान कैसे करेंगे? वाणी के द्वारा ही तो करेंगे ना, स्तुति करेंगे। आयम प्रणंति देवी सद्वरेखा समुद्रम न सुब्वा सुहा अभिष्टया तम व्रतहत्ये अनु तस्तुरुतया सुषमा इंद्रभवाता अहुत सवा। समुद्र में विलीन होकर उसके भरने वाली नदियों के समान कुशासन पर विराजमान स्वर्ग के स्वामी इंद्र को तृप्ति प्रदान करते हैं। सुखपूर्वक बलवान संरक्षक शत्रु रहित शुभ्र कांति वाले मरुदगण अपनी इच्छा से व्रत के संहार के निमित्त उसकी सहायता करते हैं। और बताया जो और भी अन्य जितने देवता हैं वो इंद्र की मदद करते हैं, सेना में शामिल होते हैं। यहाँ मरुदगण का उल्लेख किया है। अविश्ववृष्टि मदेयक्षा बुधतो रद्वीरवा प्रमणो शत्रुता इंद्रो यदव्रजी दशमाणो अंधसाभिनद बल्लस्य परिधीरवि तृतः। सोम के सेवन से प्रसन्नता को प्राप्त हुआ इंद्र। देखिए, सोम पिलाने से इंद्र प्रसन्न हो जाता है। इंद्र जल वृष्टि के निमित्त असुर से युद्ध के लिए तत्पर हुआ। तब नदियों के प्रभाव के समान मरुदगण भी उसकी ओर अभिमुख हुए। सोम द्वारा वृद्धि को प्राप्त वज्रधारी इंद्र ने उस असुर को अपने बल द्वारा मारकर उसके तीनों दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ एक बात नई बातें मालूम पड़ रही है। उसके 3 दुर्ग थे, वृत्रासुर के राक्षस को मारा कौन ने? इंद्र ने मरुदगणों की सहायता से। तो आज को 5 ऋचाएँ आपको सुनाई। वैसे तो ये बड़े रहस्यमय, ये तो साधारण मेरे ख्याल से शाब्दिक अर्थ दिया है इसमें जिन विद्वानों ने जो हमारे सामने ये कृति है। बाकी इसके गूढ़ अर्थ है और बड़ा कहना चाहिए आध्यात्मिक अर्थ अलग है इसके। वो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा आज कभी जीवन में हमें और समय मिला हम उसका भी लाभ लेंगे। और यदि ऐसा कोई ग्रंथ मिल गया जिसमें आध्यात्मिक अर्थ भी दिया हो तो हम वो भी आपको सुनाएंगे। तो अभी तो भैया जो हमें अब उपलब्ध हुआ है वह आपको सेवा में अर्पित कर रहे हैं। आप यदि आपको आप जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले और लोग जो है धर्म की ओर उन्मुख हो। हमारे सारे प्रयास हम जान रहे हैं यहाँ से असफल प्रयास है, बहुत सारी त्रुटियां हैं हमारी, किंतु हम बड़े उत्साह के साथ में इसलिए कि हमारे द्वारा यदि थोड़ा भी धर्म की ओर जो भी सज्जन उन्मुख होंगे, इधर मुड़ेंगे तो हम अपने आप को अहोभाग्य समझेंगे। बोलिए वेद भगवान की जय।